हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये डेरिवेशन बहुत ही खास होने वाला है। डेरिवेशन की हमारी सीरीज चल रही थी कक्षा 12 के लिए, तो डेरिवेशन नंबर 8 है। और क्या है डेरिवेशन? है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ये है। ठीक है, चलिएगा। और कभी कभी आ जाएगा संधारित्र का एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व, या एकांक आयतन के यानी संधारित्र के एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व 1/2 ई एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले समझते हैं कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता क्या है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो जैसे कि संधारित्र है, संधारित्र का अपने आप में कुछ आयतन है कि नहीं। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं, मैंने क्या माना, जैसे कि एक संधारित्र है, ये इसकी प्लेट, एक प्लेट है, एक ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये एक इसकी दूसरी प्लेट है। अब इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है और इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। ठीक है, अब इसका ये मान लीजिए भाई, इस तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, इस तरीके से इसको हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दिया है और ये हमने इस तरीके से पृथ्वी से जोड़ रखा है। इससे पहले वाले डेरिवेशन में इसी तरीके का चित्र था। ठीक है, तो ये संधारित्र जो है, इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा स्टोर है? संधारित्र के एकांक आयतन में स्टोर ऊर्जा, स्टोर मतलब एकत्रित ऊर्जा, या संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो परिभाषा लिखिए, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इकट्ठी ऊर्जा, ठीक है, जो उसमें ऊर्जा है वो, ठीक है, उसको हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दो बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। चलिए, इसका अब करते हैं यहां से हम संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक या ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन क्या है भाई, देखिएगा। तो एक हमारे पास संधारित्र, संधारित्र बना लेना। तो माना संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा इनके बीच की दूरी डी है। ये बीच की दूरी डी, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो गया और बीच की दूरी डी हो गई। तो समांतर प्लेट की धारिता कितनी होगी? इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने धारिता बताई थी। तो इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D। ये संधारित्र की धारिता हो गई। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिएगा, अब हम क्या लगा लें, हमें संधारित्र की धारिता नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? संचित ऊर्जा चाहिए। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ऐसे लिख सकते हैं, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर, फॉर्मूला था U बराबर CV स्क्वायर। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने ये प्रूफ किया था, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होती है। C का मान रख देंगे तो U बराबर क्या हो जाएगी? U बराबर हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू C का मान कितना है? एप्सिलॉन 0 A/D इंटू V स्क्वायर। ये U का मान हो गया। ठीक है, या आप लिखना चाहो तो क्या है? एप्सिलॉन 0 A V स्क्वायर अपॉन 2D, ये आ जाएगा वही एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर अपॉन 2D, ये आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये U संधारित्र की ऊर्जा आ गई। हमको ना तो संधारित्र की ऊर्जा चाहिए, ना हमको ये चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो यहां पे लिखेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, स्मॉल u मान लेंगे। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या थी? कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा यानी कि संचित ऊर्जा बट्टे आयतन। आयतन क्यों?
बात वही है ना, एकांक आयतन, जिस चीज को एकांक करते हैं उसका भाग करते हैं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल u बराबर संधारित्र की ऊर्जा कितनी थी, इतनी आई है, एप्सिलॉन 0 a v स्क्वायर अपॉन 2d। एकांक आयतन, संधारित्र का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है, नॉर्मली आप समझो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से होती है। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल दे रखा होता है तो क्या लिख देते हैं, क्षेत्रफल गुणा दूरी या ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको a दे रखा है और इसकी दूरी, बीच की दूरी d दे रखी है, तो यही आपकी दूरी कहलाएगी, ठीक है, बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी यानी a इंटू डी कर देंगे, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो u बराबर, स्मॉल u बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 2ad स्क्वायर, भाई 2d की मल्टीप्लाई ad में कर देंगे तो 2ad स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, ये वाली चीज इसके साथ में नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख देंगे, तो u बराबर, हम इसको देखिए 1/2 को मैंने आगे ले लिया, ये एप्सिलॉन लिख लिया, ठीक है, और आपका ये देखिएगा a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, v अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बचेगा, तो इस तरीके से v स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे d स्क्वायर बचेगा, इस तरीके से। तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू v अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि E बराबर, जब आपको बीच की दूरी दे रखी है और आपका ये प्लेटों के बीच का व्यवधान आपको दे रखा है, तो E बराबर v अपॉन डी होता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और यही चीज हमको क्वेश्चन में प्रूव करनी होती है, इसी तरीके का रहता है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले वाले डेरिवेशनों में भी हमने लगाया था कि संधारित्र की जो प्लेट होती है उनके बीच का यदि व्यवधांतर v है तो प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो व्यवधांतर अपॉन दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ये v क्या है, आपका प्लेटों के बीच का ये व्यवधांतर है v। तो v अपॉन डी, v यहाँ पर क्या है, प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच का व्यवधांतर है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन था जो कि हो चुका है। बस ये चीज आपको याद रखनी, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका हो चुका है। आगे का डेरिवेशन हम कराएंगे आपको सीधे सीधे, जब दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसमें ऊर्जा की हानि कितनी होती है, ये डेरिवेशन आपको कराया जाएगा, ठीक है। जब दो चालकों को किसी से उससे जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच में ऊर्जा की हानि कितनी होगी, ये डेरिवेशन कराएंगे हम आपको, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय।